सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो चल रही है अभी 23,990 के आसपास चल रही है। 3:05 हो रहे हैं बुधवार को। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सेंसेक्स की एक्सपायरी में आज की गिरावट के बाद क्या क्या ध्यान रखना है वो चीज आप यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं तो निफ्टी के बारे में समझ लेते हैं पहले। देखिए, जिस तरीके से करंट प्राइस एक्शन है और मैंने आपको लिखा भी है कि प्राइस पहले के मुकाबले जैसे प्राइस नीचे आ रहा था और बार बार रिकवर मार रहा था, इस तरीके से इंट्राडे में या नेक्स्ट दिन भी रिकवर मार रहा था। तो इस बार इसमें चेंज क्या हुआ है कि बाजार के अंदर जो फॉल हुआ है वो लगभग लगभग आज पूरे दिन फॉल ही रहा और बाजार के अंदर ज्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट ऊपर का नहीं आ पाया। तो कल के दिन हम क्या ध्यान रखेंगे वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। अभी भाव चल रहा है 24,000। देखिए, ये लेवल मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल लास्ट डेस्टिनी होंगे अगर बाजार के अंदर कोई भी रिट्रेसमेंट आता है। ये बाजार का आप लेवल ध्यान रखिएगा। ये बाजार के अंदर इन दोनों लेवल में से किसी एक लेवल के पास बाजार जा सकता है एज ए रिट्रेसमेंट, और ये केवल फाइनल होगा। यानी यहाँ पे बहुत बड़ी सप्लाई इसको नीचे खींच के लगती है और इसके अंदर एक गैप डाउन भी दूसरा गैप डाउन भी हो सकता है। अगर कल के दिन बाजार 23,900 के नीचे गैप डाउन हो जाए या इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर जाए तो आप समझ लीजिएगा बाजार के अंदर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऊपर के लिए अगर मैं सप्लाई की बात करूं या एज ए रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये एरिया मेरे लिए एज ए सप्लाई और एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक ये एरिया इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, इस वाले एरिया को, तब तक कोई भी शॉर्ट की पोजीशन यहां पे काटनी नहीं बनती है और कॉल की कोई भी पोजीशन यहां पे नहीं लेनी बनती है जब तक ये वाला लेवल ऊपर की साइड ब्रेक ना हो जाए और सस्टेन ना हो जाए। देखिए, सस्टेन होने का मतलब कम से कम 15 मिनट की कैंडल से होता है। 15 मिनट की कोई भी कैंडल यदि इसके ऊपर बंद हो जाती है तो हम मान के चलते हैं कि ये वाला लेवल कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो रहा है। बट बाजार के अंदर जिस तरीके का प्राइस एक्शन है वो कहीं ना कहीं बाजार की कमजोरी को शो कर रहा है। तो ये जो दोनों लेवल बताए हैं ये आप कल के दिन जरूर ध्यान रखें जब बाजार रीओपन होगा, क्योंकि देखिए बाजार का जो सेंटीमेंट है वो पहले के मुकाबले ज्यादा वीक है। बाजार में ये चीज आप ध्यान रखिएगा, 23,900 के नीचे इसको भूल के भी बाई करने की कोशिश ना कीजिएगा। और अगर रिट्रेसमेंट भी अगर आ रहा है तो 24,100 तक के आंकड़े का ध्यान रखिएगा। यहां पे अगर रिट्रेसमेंट आता है इस तरीके से तो बहुत ज्यादा चांसेस है बाजार इस तरीके से पलटकर वापस वार करने की कोशिश यहां पे कर सकता है। तो ये निफ्टी का चार्ट था। बैंक निफ्टी के अंदर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए, बार बार मैं आपको एक लेवल 58,500 58,600 का लेवल बता रहा था। बाजार जिस तरीके से 58,000 के नीचे यहां पे देखिए सस्टेन भी कर रहा है और ट्रेडिंग भी कर रहा है, तो ये 55,500 तक के लेवल आपको यहां पे आने वाले दिनों में दिखा सकता है। ऊपर की बात करूं, अब ऊपर की जरूर बात करनी है, क्योंकि ऊपर के बात इस वजह से करनी पड़ती है क्योंकि बाजार के अंदर रिट्रेसमेंट पिछले 15 दिन के अंदर देखे गए हैं। जब भी बाजार नीचे आया बाजार ऊपर की तरफ चला गया। तो 57,600 के लेवल का जरूर ध्यान रखिएगा। 57,600 के ऊपर ही बाजार के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूं, अदरवाइज सेल ऑन राइज का बाजार रहेगा और बाजार गैप डाउन भी अगेन यहां पे हो सकता है, जैसे आज का बाजार एक गैप डाउन के उसमें खुला। ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के अंदर भी देखिए 77,000 के नीचे सेंसेक्स बंद हो रहा है, इसके नीचे होल्ड कर रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है 75,500 तक के लेवल के ये लेवल आ सकता है। कल किसके नीचे बाइंग नहीं करनी है, देखिए अगर बाजार 76,500 के नीचे होल्ड हो जाए या ओपन हो जाए गैप डाउन करके, इसको बाई करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये सेल साइड ही जाने की उम्मीद रहेगी, वो भी 75,500 तक ही, और इससे ज्यादा भी ये बाजार जा सकता है क्योंकि आज का जो प्राइस एक्शन है वो एक नेगेटिव जोन के अंदर दिख रहा है। प्लस सेलर की भागीदारी बायर की भागीदारी से ज्यादा बड़ी दिख रही है जिस तरीके से आज का प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ है स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि देखिए, प्राइस बहुत कुछ बोलता है, उसको बस केवल रीड करना आना चाहिए। बाजार जो आज का प्राइस बोल रहा है, बाजार के अंदर बिकवाली का प्रेशर ज्यादा रहेगा बजाय बाइंग के। देखिए, ओवरनाइट कोई न्यूज आ जाती है तो हम उस चीज को यहां पे क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ओवरनाइट में क्या होता है, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। यानी ये सब चीजें जो होती है ना, वो फैक्टर जो होता है वो ओवरनाइट के हिसाब से ज्यादा चलता है। जैसे आप आज कई स्टॉक्स देख रहे हैं ओवरनाइट न्यूज की वजह से बहुत ज्यादा नीचे के ट्रेंड में दिख रहे हैं। तो यही चीजें इंडेक्स के अंदर भी होती है। बट अगर हम
करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करें, बाजार के अंदर कमजोरी है, बाजार अगेन गैप डाउन खुल सकता है, बाइंग करनी नहीं बनती है, काफी नीचे तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए कल की ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।